गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर 14 हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था स्टैटिस्टिक्स, और इसका 14.1 हमने एक्सरसाइज कवर भी कर लिया था। आज हम 14.2 एक्सरसाइज देखेंगे, लेकिन हम देखते हैं ये किस पे बेस्ड है। हमने मीन की बात कर ली थी, जो आपको डेटा बताया था। इसमें 3 चीज़ें पढ़नी थी हमें: मीन, मीडियन एंड मॉड। ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी थी। हमने मीन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है मीडियन। तो पहले हम नॉर्मल डेटा लेते हैं, फिर समझते हैं मीडियन होता क्या है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि अगर किसी क्लास इंटरवल में हमें कुछ डेटा की फ्रीक्वेंसी गिवन है तो किस तरह से हम उसका मॉड निकालेंगे। पहले हम देखेंगे मॉड बेटा, उसके बाद हम देखेंगे मीडियन, क्योंकि आपकी 14.2 एक्सरसाइज में मॉड बेस पे क्वेश्चन है और 14.3 पे मीडियन है। तो पहले मॉड समझ लेते हैं, मॉड होता क्या है। मॉड मीन्स आप सिंपली समझ सकते हो कि जो भी नंबर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट हुआ हो वो आपका मॉड कहलाएगा। कोई भी डेटा है आपके पास, सपोज करो आपके पास डेटा है कि क्लास में कुछ बच्चों के मार्क्स इस तरह से, जैसे 5 हैं, 6 हैं, 9, 3, 4, 8 एंड 8 देन 9। सपोज करो ये हमने डेटा ले लिया है। अब हमें इसका मॉड निकालना है। तो जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंट हुआ होगा इस टेबल में, हमारे पास जो हमारे पास डेटा मिला है, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होगा वो आपका मॉड होगा। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि 8 आपके पास सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंट हुआ है। 8 की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स आई हुई है। बाकी सारे 2 या 1 टाइम्स हैं। यानी कि इस डेटा का मॉड क्या होगा? मॉड इक्वल टू 8। बहुत सिंपल सा है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंट हुआ है। लेकिन जब हम क्लास इंटरवल में देखते हैं, क्लास इंटरवल की बात करते हैं, सपोज करो अगर इस तरह से हो कि कोई नंबर ऑफ हाउस होल्ड इनकम और नंबर ऑफ हाउस, ठीक। यहाँ पे देखें 1 to 2 कितने लोगों के पास है? 5, 2 to 3 8 लोगों के पास है, 3 to 4 9 लोगों के पास है, और 4 to 5 1 लोगों के पास है। तो इस डेटा में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख तो जाएगा कि फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा इस वाले डेटा में 3 to 4 वाले में 9 टाइम्स है, लेकिन एक्चुअल ये आपका मॉड नहीं होगा। जब हम मॉड निकालेंगे, अगर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो हम नॉर्मल डेटा में ही बात कर सकते हैं, लेकिन जब क्लास इंटरवल वाला डेटा आएगा तो हमारा मॉड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके लिए एक फॉर्मूला भी हम देखेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसे फॉर्मूले भी गिवन है और कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन है। तो हम पहले उसमें से कोई एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझते हैं कि उस फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल 5 जो आपके बुक में गिवन है। मॉड का पहला एग्जाम्पल कि फैमिली साइज आपको गिवन है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 एंड 9 to 11, जो कि एक कंटिन्यूअस में है, डेटा बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है। और नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1 to 3 में 7 है, 3 to 5 में 8 फैमिलीज हैं, 5 to 7 में 2, 7 to 9 में 2 एंड 9 to 11 में 1 फैमिलीज है। अगर जो हमने पहले वाली डेटा की बात की थी, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो रहा है उसको हम मॉड बोलते हैं। लेकिन क्लास इंटरवल में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट इस वाले में 8 हो रहा है, नंबर ऑफ फैमिली 8, क्लास इंटरवल कौन सी है? 3 to 5। लेकिन आपका मॉड, अब हम यहाँ से मॉड नहीं बता सकते एग्जैक्टली कौन सा नंबर है, क्योंकि ये एक इंटरवल गिवन है हमें 3 to 5। अब उसमें 3 आ रहा है 8 बार, 8 टाइम्स 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, हमें ये कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो इस वजह से इसमें जब हम मॉड निकालते हैं तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या है पहले वो समझ लेते हैं। फॉर्मूला है मॉड का, मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक।
ये हमारा फॉर्मूला है। पहले इस फॉर्मूले के सभी टर्म को समझते हैं, देन हम अप्लाई करेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले जिस भी फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी अकर हो रही हो, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, उसके क्लास को हम बोलेंगे, क्लास इंटरवल को बोलेंगे मोडल क्लास। कौन सा? मोडल क्लास। मोडल क्लास। इस केस में मॉडल क्लास कौन सी होगी? 3 to 5 होगी, क्योंकि उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 हाईएस्ट है इन सारी फ्रीक्वेंसियों में। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें वो क्लास ढूंढनी है, वो क्लास इंटरवल ढूंढना है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अकर हो रही है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, 3 to 5 क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 8 टाइम्स आ रही है नंबर ऑफ फैमिलीज की। इस वजह से हम इसको बोलेंगे मोडल क्लास बोलेंगे। ठीक, ये चीज़ हमारी पहली क्लियर होगी। अब एल की वैल्यू क्या होगी हमारी? एल इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक, अगर आप इसमें देखें मॉडल क्लास कौन सी है? 3 to 5 है, तो इसमें लोअर लिमिट कितनी है? 3, अपर लिमिट 5। एल की वैल्यू क्या बोल रहे हैं? लोअर लिमिट होनी चाहिए किसकी? मॉडल क्लास की, जो कि इसमें कितनी है? 3। यहाँ साइड में 3 लिख सकते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब F1 की वैल्यू क्या होगी आपकी? F1 की वैल्यू होगी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब देखो मॉडल क्लास कौन सी है? 3 to 5 वाले क्लास इंटरवल में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हमने देखी अभी? 8 टाइम्स है। ठीक, तो हमने 8 लिख दिया यहाँ पे। अब एफ नोट क्या है ये भी जान देते हैं हम। एफ नोट होगी आपकी प्रीसीडिंग जो भी क्लास इंटरवल होगा मॉडल क्लास के, उसकी लिमिट होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग कौन सी है? ये आपकी प्रीसीडिंग है, और सक्सीडिंग में कौन सा इंटरवल आएगा? नेक्स्ट वाला इंटरवल, ये सक्सीडिंग में आएगा। ठीक है, तो हमारा प्रीसीडिंग एक पहले और सक्सीडिंग एक बाद वाला क्लास इंटरवल आएगा। तो हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि एफ नॉट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? एफ नॉट क्या हो जाएगा हमारा? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल वाला, यानी कि जो मॉडल क्लास से पहले की क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। इससे पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 7। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 7। इसी तरह से जब हम F2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास इंटरवल इक्वल टू कितना आएगा? अब ये जो क्लास इंटरवल हमें देखना है सक्सीडिंग का, वो किसके थ्रू देखना है? मॉडल क्लास के पास के ही अगला देखना है। तो इसमें मॉडल क्लास कितना लिया था हमने? 3 to 5। तो इसके नेक्स्ट इंटरवल कितना आएगा? 5 to 7, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। एक तरीका हो रहा है, आप सीधा फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास की है उसके नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी देखें कितनी आएगी, वो आपकी क्या होगी? F2 की वैल्यू। ये कितना आ गया? 2। यहां से अब हमें निकालना है H की वैल्यू, जो हमारी क्लास इंटरवल होती है, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करेंगे, कितनी आएगी? 2 आएगी। तो अब हम मॉड की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आई। मॉड इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 3 प्लस F1 8 माइनस एफ नॉट कितना है बेटा? 7 बाई 2 इंटू F1, दैट मीन 2 इंटू F1 16 हो जाएगा, माइनस एफ नॉट 7 माइनस F2 2 इंटू 2, ये आपका आएगा 3 प्लस ये 1 बाई 16 माइनस 9 7 इंटू 2, या 3 प्लस 2 बाई 7। इसको आप कह सकते हैं 3 प्लस 0.372 जा 14 6
7 8 56। तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं आगे। ये आपका मॉड कितना आ जाएगा 3.28। ठीक है, आपके मॉड की वैल्यू कितनी आई 3.28। इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है जस्ट जो भी आपके पास डेटा गिवन है, और आसानी के साथ आपका मॉड निकल जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, जैसा कि हमें मीन में निकालना होता है। पहले हम सम निकालते थे, फिर उसका एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई, इस तरह से कई सारी वैल्यू निकाल के फिर उसमें मीन की वैल्यू निकालते थे। लेकिन इसमें जस्ट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, लोअर लिमिट प्लस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी बाई 2 इंटू मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास इंटरवल। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 14.2, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 14.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा मॉड बेस्ड पे बेस्ड है। इसमें पहले क्वेश्चन में मॉड और मीडियन दोनों निकालने हैं। पहले आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द, ये टेबल हमारे पास जो हमने बुक का टेबल यहाँ पे बना लिया है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। फाइंड द मॉड एंड द mean of the data given above and compare and interpret the two measures of central tendency। ठीक, तो हमें मीन और मॉड दोनों निकालने हैं। आप मीन के लिए फॉर्मूला जानते हैं जो हमने पिछली वीडियो में देखा है, ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई, या फिर एक्स बार इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। सॉरी, यहाँ पे डी आई होगा आपका। ठीक है, तो हमारा मीन का फॉर्मूला हमें पता है। एक बार आपको फ्रेम में ले आते हैं। ठीक है, चलिए, हमें मीन का फॉर्मूला पता है, और मॉड का भी फॉर्मूला हमने कल की क्लास में देखा था कि अगर मॉड हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाई 2 इंटू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक, इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद हम इसको देखेंगे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये हमारा मीन और मॉड का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से हम जो अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मॉड निकाल के हम देख लेते हैं, क्योंकि मॉड के लिए हमें कोई और डेटा नहीं चाहिए। तो मॉड निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मीन निकाल के देखेंगे। मॉड के लिए हमने क्या देखा था कि हमें एक मॉडल क्लास ढूंढना है। कौन सी क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। इसके लिए आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ पेरेंट्स है तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। इस फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट डेटा कौन सा अकर हो रहा है, या फिर कौन सी क्लास बीच में आ रही है। तो आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 23 की है, तो आप इसको मॉडल क्लास मान सकते हैं। ठीक है, तो अब इस मॉडल क्लास की क्लास इंटरवल पे जाएंगे, देखेंगे क्लास इंटरवल कौन सा है, 35 टू 45। तो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी 35, अपर लिमिट 45। F1 की वैल्यू जो हमने कहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये 21 हो जाएगा। यहाँ से हम साइड में लिख लेते हैं, L की वैल्यू हमारी कितनी है 35, क्योंकि लोअर लिमिट कितनी है 35 है, कॉमा F1 की वैल्यू कितनी है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, वो 23 है। F0 की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास की उससे पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी F0 होगी, तो ये आपका हो गया 21। F2 कितना आएगा, F2 मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी है, यानी 14 आ गया आपका। और H की वैल्यू क्या होगी, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, H की साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितनी है 10 है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 10। यहां से आपका मॉड कितना आएगा, मॉड इक्वल टू L प्लस यानी 35 प्लस F1 माइनस F0, 23 माइनस 21, ये आपका आएगा 12। सॉरी, अब पूरा ही लिख लेते हैं, 23 माइनस 21 बाई 2 इंटू F1, दैट मीन्स 2 इंटू 23, आपका हो जाएगा 46, माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू 10, ये आ गया आपका 35 प्लस ये
21 प्लस 14 करेंगे आप, -21 -14, तो ये -35 जाएगा, और इसमें से 46 हमें निकालना है, तो आपके पास कितना आएगा 9 प्लस 11 आएगी वैल्यू, तो +11 इसके नीचे की वैल्यू आई 11 × 10, ये आपका आ गया 35 + 20/11, इसको आप बोल सकते हैं 35 + 11 1 × 11, 9 बचेगा तो 8 टाइम्स जाएगा, 88, 2 बचेगा फिर, तो हमारा फिर कितना आएगा 18, 35 + 1.818, तो हमारे मॉड की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड इक्वल टू हमारा हो गया 36.818, ठीक है, ये हमारे मॉड की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है मीन, तो मीन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सआई निकालते हैं, जो हमारे एक्सआई की वैल्यू होगी वो इन दोनों का एवरेज होगा 15 + 5/2 यानी 20/2 यानी 10 आ गया, क्योंकि सारी क्लास साइज भी इक्वल है और कंटिन्यूअस भी है, सबकी साइज भी सेम है, तो हम इनके बीच का गैप जितना होगा उसको ऐड करते जाएंगे, तो ये हमारा आएगा 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, 1 2 3 4 5 6 60, ठीक है। अब हम समेशन ऑफ FI देखते हैं कितना है, समेशन ऑफ FI के लिए 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20, 0 2 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6 और +2 8, तो हमारा FI की सिग्मा ऑफ FI की वैल्यू 80 आ गई। अब अगर हम fx/समेशन ऑफ FI करें तो भी हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला अवॉइड करेंगे क्योंकि हमारे पास डेटा इजी है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे FI × XI की वैल्यू, ये हमारा 60 हो जाएगा, ये 22 0, ये 63, ये 4 3 या 12 और 2 या 8 1 9 9 20, ये 5 4 या 20 70 700, ये 300। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ FI × XI निकालेंगे, तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी 0 8 + 3 11 + 2 13 3 1 कैरी, 2 + 6 8, 8 + 9 17, 17 + 7 24, 24 + 3 27 + 1 28, 2830, तो हमारी मीन कितनी वैल्यू आ गई 2830/80, या हम 0 0 को काट सकते हैं, ये आ गया 283/8, 8 3 जा 24, अब इसमें 4 बचेगा 3, 8 5 जा 40, 3 आया, 8 2 8 3 जा 24, 6 8 7 जा 56, फिर 4 बचेगा, तो फिर 3 और 7 इस तरह से जाता जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 35.37, ये आपकी मीन की वैल्यू आई है। जो मीन की वैल्यू आई है कितनी है, मीन आपका कितना आ गया यहाँ पे 35.37। अब आपके पास मीन भी आ गया है, मॉड भी आ गया है, आप इसमें देख सकते हैं लगभग 0.1 का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस लगभग 1 के इक्वल है, या मोर देन 1 भी है, मॉड ज़्यादा आ रहा है और मीन कम आ रहा है, तो इस तरह से आप इस दोनों की सेंट्रल टेंडेंसी भी देख सकते हैं कितनी फर्क आ रही है। तो हमने इस डेटा से मीन और मॉड दोनों निकाल लिया है, क्योंकि हमने मीन की क्लास पहले भी दिखी थी, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी था। आपको जो ध्यान देना है मॉड वाले क्वेश्चन में कि L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H, इसमें L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, -F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एक पहले वाली, और F2 की वैल्यू जो होगी वो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास की, और H साइज ऑफ क्लास इंटरवल होगा। तो इस तरह से आप जो है इन दोनों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं अभी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो इसमें निकालना क्या है,
द फॉलोइंग डेटा गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। हमें फ्रिक्वेंसी का सम ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया, लेकिन मोड के लिए हमें फ्रिक्वेंसी का सम की नीड होती नहीं है। देखो क्या निकालना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो हमें मॉड निकालना है इस डेटा का। मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बिल्कुल, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। और इसमें आपको पता भी होना चाहिए क्या है, L क्या है, लोअर लिमिट किसकी है, मॉडल क्लास की। F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 मॉडल क्लास से पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो हमें लिखनी है, F2 वैल्यू मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रिक्वेंसी को लिखनी है, और H की वैल्यू क्लास इंटरवल की साइज कितनी है। ठीक, तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बार जो फ्रिक्वेंसी अकर हो रही है हुई है उसको हम कहेंगे मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो हमारे सामने वाला कौन सी क्लास, ये मॉडल क्लास हो जाएगी। इसकी लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट L इक्वल टू कितना है 60, हमारा ये हो गया 60। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 61, ये हमारा F1 की वैल्यू हो गई 61, और यहाँ से F0 की वैल्यू इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी F0 इक्वल टू 52, और F2 की वैल्यू क्या होगी जो इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी 38, और हमारी H क्या है, क्लास साइज है, क्लास साइज कितनी है 10 है, 20 है, क्योंकि 60 माइनस 80 माइनस 60 करोगे 20 आएगा। कोई भी दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आपकी क्लास साइज आएगा, तो ये आ गया 20। अब बस आपको फॉर्मूले में रख देना है और सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं एक बार रख के इसको भी। तो मॉड इक्वल टू हो जाएगा हमारा L की वैल्यू 60 प्लस F1 माइनस एफ नॉट, F1 की वैल्यू 61, F0 की वैल्यू 52, तो 61 माइनस 52 बाई 2F1 मीन्स 2 इंटू 61, तो 122 हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि 2 इंटू 61 करेंगे जब तो हमारा 122 हो जाएगा। ठीक है, और हमारी F0 की वैल्यू कितनी है 52 है, माइनस 52 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 38 है, तो हमने 38 लिख देना है और H से मल्टीप्लाई कर देना है, H की वैल्यू 20। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर देना है। ये हमारा 60 प्लस 61 माइनस 52 कितना आएगा 9, ये हमारा 9 बाई 52 प्लस 9 करेंगे आपके पास 61 आएगा, तो इस वजह से डिफरेंस कितना हो गया 9 बाई 122 माइनस 52 माइनस 38। तो आप पहले इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए और इनको ऐड कर लीजिए, ये 0 5 90 आ जाएगा आपका माइनस 90। ठीक है, अब माइनस 90 इसमें से निकाल देना है, तो 122 में से 90 निकालना आपको, तो 3 आपका 30 आएगा, 32 आएगा आपका, कितना आ गया 32 इंटू 20। बस अब आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 60 प्लस 180 बाई 32। आपको यही सॉल्व कर देना है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ 60 प्लस 180 बाई 32। ठीक, अब आप इसको बस सॉल्व कर देना है, इधर भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा हमें। तो हमारी मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड इक्वल टू 60 प्लस 180 बाई 32। आपने इसे सॉल्व कर देना और आपकी मॉड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सेम इसी तरह से बाकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको करना है, जो भी आपके पास डेटा गिवन है आपको सिर्फ डेटा निकालना और देखना सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसके सामने वाली क्लास आपकी कौन सी क्लास हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। ये क्लास कौन सी हो गई, मॉडल क्लास। या और इसमें जो लोअर लिमिट होगी वो आपकी L की वैल्यू हो जाएगी, और मॉडल क्लास से की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1। ठीक है, ये आपका F0 F1 F2, ठीक, बीच वाली F1 और F0 एंड F2, और H की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी क्लास साइज जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकल जाएगी। इस तरह से आपको बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 3, 4, 5, इसमें 3 क्वेश्चन और है जो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम है तो आपको प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है। और लास्ट के 3 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें से आपके बोर्ड के पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है,
तो अब हम देखेंगे अगले वीडियो में 14.3 जो हमारा मीन हमारा हो गया, मॉड हो गया, मीडियन बचा है। तो मीडियन बेस पे जो हमारे क्वेश्चन है, मीडियन का फॉर्मूला भी यही हम समझ लेते हैं। मॉड इक्वल टू मीडियन इक्वल टू हो जाएगा आपका मीडियन L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ये आपके फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को हम डिटेल से पहले समझेंगे अगली वीडियो में, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से आपके इस टेबल में इसका यूज होगा। और हम प्रोबेबली कल तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद नहीं मिलेंगे। हम डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। हो सकता है कि आपका रिवीजन उसी से हो। जो आपकी प्रीवियस क्लास हमने ले ली है, आपके नोट्स बन चुके हैं, उसकी क्लास हम यहाँ पे लाइव वीडियो देखेंगे। इस बार यूट्यूब पे ऑनलाइन डालते रहेंगे, ताकि अगर आपको रिवीजन करना होगा तो आप इसमें से देख सकते हैं कभी भी। तो थैंक यू सो मच।